ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य स्वामी श्री सद्गुरुदेव भगवान चूनाखो महाराज की जय। सभी श्रोतागण, विश्राम सागर चतुर्विशो अध्याय ध्रुव मधुबन आगमन की कथा आप सभी प्रेम पूर्वक सुने। सो मेरे राम शिय संत गुरु गणपति गिरा सुखदान राजनीति संयुक्त कहो सो इतिहास बखान। 5 वर्ष के वयस ध्रुव धर्षित करी कछुनाए सुन माते उपदेश लही आए मधुबन माए। राम सीता गुरु होत गणेश और सुखमय वाणी का श्रवण कर कथा वर्णन करता हूँ। 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव माँ के उपदेश से भगवान के दर्शनार्थ पहुँचे। एक पाँव बैठाण सुजाना निश्चल मन करे हरि को ध्याना। अन्न त्याग फल फूल जो खावे फल तज कबहू पात चबावे। एक पैर के बल खड़े हो निकपट भगवान का ध्यान करने लगे। अन्न को त्याग कर मूल फल खाने लगे, फिर फलों को भी त्याग दिया। पात त्याग जल कीन आहारा जल पर हरि बेपवन धारा। यह चितवन रहते चित छाई कब देखो हरि पद सुखदाई। पत्ते चबाते रहे और पत्तों को भी त्याग जल ही पी रहते रहे। फिर जल को भी त्याग कर हवा का आधार कर यह चिंतवनी चित्त में लगी कि सुख देने वाले भगवान के चरणों का दर्शन कब होगा। पवन तजय लागे जरन सुर सब शक्र डरान। जैसे के हरि को निरखे अस्थि लिए मुख स्वान। वायु को त्यागते ही देवगण जलने लगे और इंद्र आदि डरते भये। जैसे सिंह को देख रूखी हड्डी मुख में दावे कुत्ता अपनी हड्डी का लोभ कर डरता है। माया देवी तुरत बुलाई कैनिक ध्रुव ही डिगा बहु जाई। मैना और उर्वशी संगा आई ध्रुव डिग सहित अनंगा। इंद्र ने माया देवी को बुलाकर कहा ध्रुव का ध्यान डिगा दो। तब मैना और वशी कामदेव सहित सब मिलकर ध्रुव के पास आई। ऋतु बसंत बिरच अमुराई नव पल्लव फल फूल सुहाई। गुंजत अलीगढ़ कुंज बिहंगा बाजत बाजन उठत पतंगा परंगा तरंगा। वन में बसंत छा गया भोरे गूंजने लगे बाजों की तरंगें उठने लगी। नृपई अप्सरा भाव बतावें स्वर कल किन्नर गावें। यही विधि केहीन उपाय गनेरी छूटी नहीं समाध ध्रुव केरी। अप्सरा नाच प्रेम जताती और किन्नर ऊंचे स्वरों से गाते थे। इस प्रकार अनेक उपाय किए परंतु ध्रुव का ध्यान भंग ना कर सके। ऐसे ध्रुव डिंग है नहीं जाना तब देवी माया छल ठाना। रूप बनाए सुनीतिक किलीना
पुत्र पुत्र कहे रोदन कीना। जब माया ने जाना ध्रुव नहीं डिगेगा, तब रानी बन पुत्र कहे गो रोदन करने लगे। प्रथमय आंधी आन चलाई, परे पल जल मल बरसाई। बीजे पट कट कट रद होबे, कांपे देह पुत्र कहि रोबे। पहले आंधी चला पर ओले गिराए, फिर जल बरसा कर वस्त्रों को भूर, दांत कटकटा शरीर को कपा कपा पुत्र पुत्र कह रोने लगी। धरते नप मोहि दीन निकारी, जादू रूप डिंग जाकि मैं तारी। कही कि अब मैं शरण जावों, बोलो लाल बहुत दुख पावों। शीश दुने कर दे दे मारे, हाय हाय कहे बचन उचारे। घर में मुझे राजा ने निकाल कर कहा है ध्रुव के पास जा, जिसकी माँ है सो किसकी शरण में जाऊं। बोलो पुत्र मैं बहुत दुखित हूँ। शीश को पकड़ दे दे मारती और हाय हाय कर यह वचन कहती थी। सोर सुनत रघुनाथ तब, ध्रुव की जगी समाधि लगे। चारण मने मने हरि चरणन चित साध। ऐसा कोलाहल सुन ध्रुव समाधि से जाग हरि के चरणों को धर्म मन में विचारने लगे। एकाएकी कानन माही, कि मातावती मम पाही। जो अज्ञान होत तो ओती, पृथ्वी अति मोहि बने पठोती। जान परत यह माया आई, आई छलन मोहि सुत कही। एकाएकी माता मेरी वन में कैसे आ सकेगी। जो जितना चाहता तो मुझे वन को कैसे पठाती। इससे ज्ञात होता है कि यह माया है और मुझे छलने के लिए पुत्र कह यह सब रहस्य करती है। नारद बचन आदि जब आबा, पुन ध्रुव राम समाधि लगाबा। रघुपति कृपा न भूले संता, जिम नट लहे जमूड़ा अंता। फिर नारद के वचनों को स्मरण कर पुनः ध्रुव राम के भजन में ऐसे मग्न हो गए जैसे नट जमूड़े का छोर नहीं त्यागता है। बहु प्रकार सो सच पची झारी, तब न जाए सुरलोक सिधारी। इंद्र आदि सुर है दीना, मधुसूदन की विनती कीना। माया कौतुक कर लज्जित हो गई, इंद्र दीन हो भगवान से विनती की। महाराज ध्रुव तेज अपारा, ते सुरपुर छूट हमारा। परसों कौन थल है प्रभु जाई, जरद विबुद्ध जय जय चली आई। महाराज ध्रुव के तेज से मेरा इंद्रासन छूट रहा है, सो कहाँ जाकर बसे। जहाँ भी जाते हैं वह स्थान तेज से जलने लगता है। ताते हमेरा कि प्रभु लीजे, ध्रुव को जाए दर्श अब दीजे। व्याकुल लख सुर कृपा निधाना, मन बच कर्म दास निज जाना। हमको चाहते हो तो ध्रुव को दर्शन दो। देवताओं को व्याकुल देखा, आए हैं ध्रुव निकट मुरारी। लग समाधि तन सुर तिब सारी, कैसे लग शंख नाद हरि कीनो। खोलन नयन ध्रुव तब ही दीनो। आगे खड़े दीख भगवान, भक्त बचल शिव रूप निधान। भगवान अपना दास जान ध्रुव के पास आकर प्रकट होते भय ध्रुव समाधि में लीन हो अपने शरीर की सुधि भी त्याग चुका था। सो कृष्ण वेश देख शंखनाद किया। तब ध्रुव ने नेत्रों को खोल भक्त वत्सल भगवान के रूप को देखने लगे।
तड़ित बिनिंद कपीट तपट नील जलद तन श्याम इंदु बदन बारिज नयन कर आयुध अभिराम शीश मुकुट बन माल और छवि मनोज हरिभास ध्रुव बिलो के लागे करन अस्तुति सहते हुलास। बिजली को लज्जित करने वाले श्याम बदन के समान शरीर, चंद्र के समान कमल नेत्र, हाथों में आयुध, शीश में मुकुट बनमाल धारे, कामदेव के समान छवि देख ध्रुव हर्षित हो भगवान की स्तुति करने लगे। नमो राम सुख धाम, नमो जगदीश दयालम, नमो अशेष अलेख, नमो सुरमुति प्रतिपालम, नमो अनाथ निनाथ, नमो संतन हितकारी, नमो शंभुवज ईश, नमो निर्गुण गुणधारी, नमो अपार अगार, नमो निर्कार निरामय, नमो अभेद अछेद, नमो निर्खेद निरामय, नमो अजीत अतीत, नमो परमात्मानंदम, नमो निकर्म निभर्म, नमो निज ब्रह्मा सुछंदम, नमो अरूप अनूप, नमो सुरभूप उजागर, नमो वीर रणधीर, नमो तारण भवसागर, नमो शरण दुख हरण करण तत्काल निहालम, नमो तुकेत अनेक, नमो कालव के कालम, नमो कृष्ण को तोहि कृष्ण तोहि रामम बलरामम, तुहि दसो अवतार तुहि सारण सब कामम, नमो नमो जय जय जय, अधम उदाहरण अध अगहरण, रघुनाथ दास हिताति, ध्रुव स्तुति कीनी गई चरण। हे सुख देने वाले राम तुमको नमस्कार है। हे नया मरने वाले जगदीश आपको नमस्कार है। अशेष असेक देवताओं और मुनियों के पालन करता आपको नमस्कार है। हे अनाथों के नाथ संतों पर हित करने वाले नमस्कार है। आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। निर्गुण गुणमय अपार निराकार हे निरामय, अभेद अछेद अजय अतीत परमात्मा हे आनंद, निकर्म निभर्म हे ब्रह्मा सुछंद आपको नमस्कार है। हे अरूप अनूप देवों में अधिराज, उज्ज्वल वीरों के वीर रणधीर, बहुत सागर उद्धारक आपको नमस्कार है। आप काल के भी महाकाल हैं। राम बलराम आप ही दसों अवतार धारण करने वाले हैं। आप ही सब कामों को पूरा करते हैं। आपकी जय हो। हे पापियों के उद्धार करने वाले रघुनाथ प्रसाद। कहते हैं ध्रुव ने भगवान की स्तुति इस प्रकार प्रेम पूर्वक की। सजल नयन प्रभु अंग भरे, लीनो हृदय लगाए, कहो पुत्र वर मांगिए, जो तेरे मन भाए। भगवान ने ध्रुव को हृदय से लगा कहने लगे, जो इच्छा हो मांग लो। मधुभार छंद सुने गुर ध्रुव, ध्रुव सुनकर सोचकर ध्रुव कहने लगे, मांगो कहा जगत पति देवा, सब नश्वर बिन तुम्हारी सेवा। अरब खरब लो धन जो होई, त्रिभुवन राज पाव जो कोई। जो पे मरण करण सुख कैसो, सपने की संपत्ति भ्रम तैसो। हे ईश्वर मैं क्या मांगू, आपकी सेवा के बिना सब व्यर्थ है। अरब खरब कितना भी धन हो और तीनों लोकों का राजा क्यों ना हो, परंतु मरना ही है तो व्यर्थ है स्वप्न के समान। इस माया का सुख है
तेते नाथ कृपा जो कीजय, प्रेम भक्ति आपन मोहि दीजय। योग यज्ञ जप ज्ञान विरागा, क्रिया कांड बहु भांति विभागा। हे प्रभु भक्ति ही दान करिए, योग जप ज्ञान अनेक क्रिया कांड विभाग हैं। भक्ति बिना गुण सोहत कैसे, जीव बिना तन भूषण जैसे। सत्संगति भव निधि जल आना, देव दया कर सो भगवाना। बिना भक्ति के ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे बिना जीव के तन में भूषण लगते हैं। सत्संग ही भवसागर के हेतु जहाज है। सुन ध्रुव बचन सरल छलहीना, बोले प्रभु भंजन दुख दीना। साची बात कही तुम ऐसी, मेरे भक्त कहते हैं जैसी। भक्ति मुझे दान करें इस प्रकार ध्रुव के बिना छलमल मैं वचनों को सुन। भगवान ने कहा यही भक्तों को प्यारा है, तुमने सत्य कहा है। पर तब मातु बहुत दुख पायो, राजहित ते अब को आयो। जो निजपुर अब ही ले जावो, जग में जाहिर नाही करावो। तो सब जन्म है ध्रुव मर गयो, की बन खाए जानवर लयो। परंतु तुम्हारी माता ने अनेक दुख पाया है। तू राज के कारण ही बन को आया था। यदि तुझे मैं अभी बैकुंठ ले चलूं और तेरी भक्ति का वैभव संसार में प्रकट न करूं तो सब यही जानेंगे कि ध्रुव मर गया, वन में किसी ने खा लिया है। जो जग में अपकीरत होई, तो कही काम धाम मम सोई। ताते प्रथम राज चल कीजे, 36 सहस बरस लग लीजे। जग में अपयश हुआ तो मेरा धाम व्यर्थ, इससे 36 सहस्त्र वर्ष राज करो। पुण्य मम लो कहीं आयो ताता, चढ़ विमान संग लीन है माता। तब ध्रुव कहो जोर जुग पाणी, राज तिनर कहोत श्रुतिवाणी। फिर मेरे लोक में माता सहित वास करो। ध्रुव ने कहा राज से नरक मिलता है। कहे भगवान अधर्म जो करई, सो न जाए नरक में परई। धर्मवान क्यों नरक जावे, राजनीति रत दोष नावे। बोले ध्रुव मम नीत न जानी, कहे हरि सुन मैं कहूँ बखानी। भगवान ने कहा धर्म करने वाला राजा नरक को जाता है, जो धर्म का पालन करता है वह नरक कैसे जावेगा। जो राजनीति को जानता है वह दोष नहीं करता। ध्रुव ने कहा मुझे नीति का ज्ञान नहीं है। तब भगवान कहते हैं कहे न मिथ्या बचन, मूढ़ मंत्री नहीं राखे। देखे ले नरक फेर अजाने, अमन न चाखे। मित्र दे न दुख, अमित्र न पति आवे। सब ते राखे हित विप्र ना भूल सतावे। झूठ बचनों को ना बोले, मूर्ख मंत्री नहीं रखे। दिया हुआ पुनः ना लौटाए, और बिना जाने न्याय नहीं करे। सबसे प्रेम रख ब्राह्मण को कष्ट ना देवे। दंड न बिरता करे, पुत्र सम परजय पाले। जुआ चोरी मांस मद हिंसा ए टाले। परित्रिय मातु समान, द्रव्य पर विष समझाने। तजे क्रोध मद मोह, द्रोह तन छोह न आवे आने। करे सदा सत्संग, भक्त भगतन सम लेखे। मन राखे हरि चरण, करण सुन कथा अभिषेक। रिपुते ठाने समर
गूढ़ निज मंत्र न खोले, माने कवि बुध वेद गिरा कटु कभी न बोले, लोभे लंपट दुजन धर्म अधिकारी करही, दान दे लख पात्र पाठ पूजा अनुसरही, जब तब जन संध्या व्रत कर तजे खजाना को, कहे रघुनाथ ऐसे नृपे रति न लागे दोष, व्रत का दंड प्रजा से ना ले, उसे पुत्र समान पालन करे, सपचूरी मास मदरा हिंसा इत्यादि राय से हटा देवे, पर स्त्री माता के समान पराया धन विष के समान समझे, क्रोध अभिमान मोह बैर शरीर का छोड़कर सत्संग करते हुए साधुओं को भगवान के समान जाने, अपना मन भगवान में लगाकर अपने कानों द्वारा भगवत चरित्र का पान करता रहे, शत्रु से बैर करने पर युद्ध होने पर गूढ़ भेद को कभी न प्रकट करे, कभी विद्वान तथा वेदों की बाणी पर श्रद्धा रखे और कटुता को त्याग, लालची लंपट दूत धर्महीन ब्राह्मण को अधिकार न दे, पात्र देख दान करे, पूजा पाठ नित्य करे, जब तब संध्या बंधन व्रत तथा पूजा नित्य करे। रघुनाथ प्रसाद कहते हैं ऐसे राजा को रत्ती भर दोष नहीं लगता। कृष सींचे छाटे जवर, जूझन महिंदे टेक, फूले फल सोई ले नृप चिरंजीव मालिए, जो न चले यही रीत नृप अपस नरक सो जाए, अब सुन परिजन को धर्म जाते दोष नसाय, कृषि बढ़ियो व्यापार में नफा मिले जो जान, दशादंश दे विप्र कहें दोष न लागे हान, जो दुज पावे और कहें चौथाई दे सो दे ले दे विश्वास करें दोष नाश तब होय, सेवा कर धन जो लहे यथा शक्ति दे दान, तो नहीं लागे दोष कछु कुकर्म करे न आन, छोटे वृक्ष को सींचे बड़े को छांटता रहे, उसे झुकने ना देने के लिए सहारा लगाता रहे, उनके जो फूल फूले उसे राजा लेता रहे, वह एक ऐसा माली सदैव चिरंजीवी बना रहेगा, जो इस रीति को त्याग करता है वह राजा नरक को प्राप्त होता है। अब तो मैं प्रजा का धर्म बताता हूँ जिससे उनका दोष नष्ट हो जाता है। खेती वाणिज्य व्यापार में जो लाभ हो उसका दशांग ब्राह्मण को दान करे तो दोष नहीं लगता। ब्राह्मण भी धन पा दूसरे को चौथाई दान करे और विश्वास पूर्वक लेवे तथा देवे तो दोष नहीं होता और पापों का नाश होता है। जो सेवा द्वारा धन प्राप्त कर यथाशक्ति दान करता है और कुकर्म में नहीं लगता तो उसे भी कोई दोष नहीं होता है। ताते तुम ध्रुव राजई करहूँ, जो मैं कहा सुमारग धरहूँ। मम आज्ञा माने जो कोई, ताको दुख सपन्यू नहीं होई। तुम जाकर राज करो, मैं कहता हूँ जो मेरी आज्ञा मानते हैं उन्हें दुख नहीं होता। मम आज्ञा गहि लीजे राजू, भुक्ति मुक्ति दे सारो काजू। यों कर राज काज सब साजे, विविध प्रकार बाजने बाजे। मेरी आज्ञा अनुसार राज कर मुक्ति भुक्ति के द्वारा कार्य को पूरा करो। ऐसा कहकर भगवान सभी राज का सामान प्रकट कर दिए। सैन्य अपार प्रकट प्रभु कीनो, तंबू सेज बिछौना दीनो। गजरत बाज पालिकी आना, चौपदार दरबानी नाना।
बड़क बजाज सराप सुनारा, हलवाई जौहरी चमारा। सेना डेरे तंबू सेज बिछौना गजरत घोड़ा पालकी चौकदार दरबारे, बनिया बाजार शराब सुनार भलवाई जौहरी चमार प्रकट कर ध्रुव को दिया। जहाँ लगे भूपन केर समाजा, सो सब प्रकट कीन महाराजा। भक्त बचल प्रभु कृपा कीनो, चक्रवर्ती ध्रुव को कर दीनो। शंखादिक बहुभांत बजाई, चली कटक गति बरनी न जाए। जैसा राजाओं का समाज होता है वैसा प्रकट कर भगवान ने ध्रुव के साथ कृपा कर चक्रवर्ती राजा बना दिया। शंखादिन अनेक बाजा सेना सहित प्रस्थान किया। हरि की आज्ञा मान के ध्रुव चढ़ चले गयंद। जन राघव हरि कृपा ते मिट गए सब दुख फंद। भगवान की आज्ञा से ध्रुव हाथी पर चल दिए, उनके सारे दुख मिट गए। देश देश के नृप सुध पाए, ले भेंट मिले ते आए। कर सन्मान सुता निज देही, दायज ममित कहाँ तक लेही। देश देश के राजा लोग भेंट दे मिले और कन्या ब्याह कर दहेज दिया। यही बात निज पुर निहरायो, नारद तब नृप के ढिंग आयो। कहो पुत्र ध्रुव आवत तेरो, हरि दीनो ते राज घनेरो। ध्रुव अपने नगर के पास आए तब नारद ने राजा से कहा तेरा पुत्र आता है। राजा कहा विपिन गा सोई, अब ध्रुव कैसे जीवत होई। जल बहि गयो कि अग्नि जरायो, सिंह सर्प धो बागन खायो। उसे भगवान ने बहुत राज दी है। राजा ने कहा वह बन गया था सो ध्रुव जीवित नहीं होगा। जल में बह गया, अग्नि में जल गया, सर्प बाघ खा गए होंगे। वृषभ महेश यह अजाहिराई, सकल काम तज ढूंढन जाए। मैं अपराधी बालक त्याग्यो, चलो गहन उठ संगन लगायो। नारद का सोच जन करहु, बेग आवत धीरज धरहु। बैल भैंस घोड़ा बकरी खो जाने पर मनुष्य अपने सब काम छोड़ उसे ढूंढने जाते हैं, परंतु मैं पापी पुत्र को बन जाते देख उसके साथ नहीं गया। तब नारद ने कहा शोक न करो, धैर्य धारण करो, ध्रुव आ रहे हैं। सुन सुनी त्योर भासुक भारी, मुनि सत्य क्यों कहते बिचारी। ते समय ध्रुव दूत पठायो, नृपोत्तान पात ढिंग आयो। यह सुन सुनी हृदय में महान सुख हुआ कि मुनि असत्य नहीं कहते। तब तक ध्रुव के ने दूत भेजा जो उत्तानपाद राजा के पास आया। सब वृतांत कहते ही गाये, सुनते भूप उठा हर्षाए। रानी सहित सचिव पुरवासी, ध्रुव ढिंग चले बेहाय उदासी। सब हाल सुन राजा रानी हर्ष से मंत्रीपुर के लोग सोकर त्याग मिलने चले। ध्रुव के शिविर भूप जब आयो, पित हित एक ध्रुव उठे सिरनायो। लीन महीपति गोद लगाई, गई मणि मनहु सर्प फिर पाई। अंक माल भर बैठी माता, प्रेम सुनते खींचो गात सींचो गालता। ध्रुव के डेरे में जब राजा आया तो पिता को देख ध्रुव उठ शीश नवाया। राजा ने पुत्र को हृदय से लगा लिया, मानो सर्प अपनी खोई हुई मणि को पाता हो। माता पुत्र को गोद भर भेंट कर प्रेम के आंसुओं से सारा शरीर भिगो लिया। पुरलोचन कह भेंट के
पूछ कुशल बहुबात, आसन दीनो सबन कहें, यथा योग्य सब जात। पूर्ववासियों ने सबकी कुशल पूछी और सबको यथा योग्य आसन दिया। राजा ध्रुव की करत बड़ाई, धन्य 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 तुम माई। जो हरि भक्ति हृदय में धार्यो, 100 पीढ़ी तक पितर उधार्यो। राजा ध्रुव की बड़ाई कर ध्रुव की माता को धन्यवाद देते हैं, जो भगवान की भक्ति कर 100 पीढ़ी के पुरखों को तार दिया। सुर नर मुनि सब करत विचारा, पुत्र बिना मिथ्या संसारा। एक पुत्र जन्मे अस आई, 7 पीढ़ी दे नरक पठाई। सुनर मुनि यही विचारते हैं कि बिना पुत्र के संसार व्यर्थ है, सो एक पुत्र ऐसा होता है जो 100 पीढ़ी के पूर्वजों को नरक भेजता है। एक सुवन सुरपुर पहुँचावे, निरबासी हम फांस छुड़ावे। सो सम भाग्यवंत नहीं आना, पुत्र मिला हरि भक्त सुजाना। और एक पुत्र ऐसा होता है जो यम की फांस से छुड़ा स्वर्ग पहुंचाता है। सो मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जिसे पुत्र हरि भक्त मिला है। सुने कर जोर विनय ध्रुव कीनी, तुमरी कृपा भक्ति प्रभु दीनी। विविध भांति जेब नार कराए, बासर गयो निशा तब आए। यह सुन ध्रुव ने विनती कर राजा से कहा, यह तुम्हारी ही दया है जो प्रभु ने मुझे भक्ति दी। ऐसा कह भोजन करते रात हो गई। हरि विष कर में आज्ञा दीने, कंचनपुरी छिनक मह कीन्ही। मणिमय मंदिर प्रभु रच लियो, ते मैं ध्रुव कह बास दिहु। भगवान विश्वकर्मा को आज्ञा दे कंचनपुरी बनवा, मणियों से युक्त मंदिर रचाकर ध्रुव को स्थान दिया। लागे रहन सकल हर साये, भाव भक्ति दिन दिन अधिकाए। अरिन जीत बेप्रन सुख दीना, भुजबल सकल विश्व बस कीना। सब मिले हर्ष समेत रहने लगे और प्रभु की भक्ति करने लगे। शत्रुओं को जीत कर विप्रों को सुख देकर सकल विश्व को वश में किया। पुत्र समान प्रजन तय सेवें, अधर्म कर धन कबहु न लेवें। कथा कीर्तन ध्यान कराही, सुमिरन करत पाप चली जाई। पुत्र समान प्रजा को पालते, अधर्म का धन न लेते, कीर्तन कर दिन व्यतीत करने लगे। ध्रुव राजा की आज्ञा माने, राजा ध्रुव बड़ा कर जाने। एक दिन कर विचार बन गयो, अरे सुमिरन करे हरि पद लयो। ध्रुव राजा की आज्ञा पाकर पालन करता राजा ध्रुव को बड़ा मान एक दिन वन में गया और भगवान के भजन में मन लगाया। ज्यों पंकज जल में रहते, अरु स्नेह पैमाय। त्यों ध्रुव वर ते राज सुख लिप्त होए कहुनाय। यही विध 36 सहस्त्र वर्ष कीनो भोग बिलाय। कस्तुन बाकी रहे जब तब मन भयो उदास। जिस प्रकार कमल जल में रह दूध से स्नेह रखता है, उसी प्रकार ध्रुव राज सुख भोग उसमें लीन नहीं होते हैं। इस प्रकार 36 वर्ष राज भोग विलास कर शेष दिन रहने पर उदास हो विचारने लगे। सा कमल साद्रो प्रिय, बोल क्षिप्र पूछ काम दीन दाम। साधु और विप्रों को सीख बुलाकर उनसे पूछ कर उन्हें दान दिया। दियो राज काज सुपुत्र कहें, पुन आप बनई सिधायहु।
जय कीन प्रथमे आय तय हरि केर ध्यान लगायो। कुछ काल बीते विष्णु केर विमान डिंग आयो भलो। गढ़ लेहन धुर बै चढ़ाए तापर हर्ष बैकुंठ चलो। राज का भार पुत्र को दे आप वन को चल दिए और जिस स्थान में पहले तप किया था उसी स्थान पर भगवान का स्मरण करने लगे। कुछ समय बाद हरि के गण विमान लाए, उसमें चढ़कर ध्रुव महाराज बैकुंठ चल दिए। ध्रुव कहो बिनते मातु हमरे रहत ते ले लीजिए। वह जात चढ़ी विमान आगे देख आनंद बीजिए। ऐ बात पहुँचे जाय ध्रुव का अचल हरे पद बीदही। रघुनाथ सकल नक्षत्र आजऊं करत परिक्रमा भई। चलते समय ध्रुव ने कहा मेरी माता को भी लेते चलो। गढ़ों ने कहा आगे जा रही है। यह देख आनंद मनाते ध्रुव बैकुंठ पहुंच गए। भगवान ने उन्हें अचल पदवी दी। रघुनाथ प्रसाद कहते हैं आज भी सारे नक्षत्र उनकी परिक्रमा करते हैं। ऐसी हरि की भक्ति है ताहि करत जेना। तिन्हें जानिए पशु समय सिंह पूछ बिन आए। ध्रुव चरित रघुनाथ जन कै संक्षेप बखान। पढ़े सुने कर नीम नित होय दैत्य दुखहान। ऐसी पावन भक्ति भगवान की जान जो भजन नहीं करते उन मनुष्यों को बिना सींग पूंछ वाला पशु ही कहना चाहिए। रघुनाथ प्रसाद कहते हैं मैंने ध्रुव चरित संक्षेप में वर्णन किया है। जो पढ़ते सुनते हैं उनके दुख नाश होंगे। श्री विश्राम सागर ध्रुव चरित वर्णनो 24वां अध्याय समाप्त। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामलला सरकार की जय। श्री सद्गुरुदेवाय नमः।